Good morning, everyone. I am Dr. Ajay Fulray. Today we are going to take topic which is quantum cryptography. So we have seen now we are going to see the basic concept of the quantum cryptography. So let's start with the cryptography. What actually a cryptography? How we can define a cryptography? And what is the difference between the quantum cryptography and normal cryptography? So basic concept of the cryptography is so अभी हम यहाँ से समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में होती क्या है. तो देयर आर सम कंपोनेंट्स लाइक अ प्लेन टेक्स्ट, इनक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट, है ना, एंड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंक्लूडेड इन द क्रिप्टोग्राफी. एक्चुअल में क्रिप्टोग्राफी होता क्या है, अगर किसी मैसेज को अगर आप कन्वर्ट कर देते हो कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या इलीगल पर्सन अगर उसको फैच कर ले तो भी उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए और वो सिक्योर रहे, है ना, और जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वो उसको डिस्क्रिप्ट करके और फिर उसको फाइंड आउट कर पाए, यही इसमें एम होता है. तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम क्रिप्टोग्राफी बोल सकते हैं. हियर यू कैन सी द वन स्टार्टिंग विद द प्लेन टेक्स्ट. तो प्लेन टेक्स्ट इज अ मैसेज विच इज एक्चुअली विच इज एक्चुअल मैसेज मीन्स जो ओरिजिनल मैसेज है उसको हम यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे. रीडेबल फॉर्मेट में होता है, नॉन इनक्रिप्टेड डेटा होता है, इट इज अ नॉन इनक्रिप्टेड डेटा. और क्रिप्टोग्राफी के प्रोसेस में सबसे पहले इसको इनक्रिप्ट किया जाता है. वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, इफ यू गोइंग टू सेंड अ डिजिट 1 2 3, suppose 1 2 3 you are going to transfer. So what is meaning of encryption? If you are changing this message with the help of any key or with the help of any algorithms applied in the plain text, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 को सपोज करें इसमें +1 कर दिया तो 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 4, और 2 3 4 भेज रहे हो इंस्टेड ऑफ 1 2 3. तो 2 3 4 जब जाएगा, इलीगल पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन अगर उसको हैक कर लेता है बीच में, तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो तो समझेगा कि 2 3 4 ही है मैसेज. बट आपने की जो है -1 करके भेज दी है डेस्टिनेशन को, तो डेस्टिनेशन को मालूम है कि एक कम कर देना है इसमें से जो एक्चुअल मैसेज आएगा. तो जब डेस्टिनेशन के पास वो मैसेज आया, उसने -1 किया, तो वो एक्चुअली गेट ओरिजिनल मैसेज विच इज 1 2 3 आफ्टर डिस्क्रिप्ट दिस मैसेज. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टोग्राफी. की क्रिप्टोग्राफी में ये होने वाला है और इस टाइप से ये होता है. क्रिप्टोग्राफी में दो टाइप से होती है, जैसे कि यहाँ पर सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दो टाइप से होती है. तो दोनों के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू एक लेंगे. बाकी फिर हम जो मेन टॉपिक है हमारा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, हम उस पर फोकस करने वाले हैं और बेसिक कंसेप्ट हम उसके समझने वाले हैं, है ना, विच इज़ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो क्वांटम कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है कि भाई क्वांटम कंप्यूटर से भी आने वाले हैं, तो उनमें किस हिसाब से ये प्रोसेस होने वाली है और क्रिप्टोग्राफी को किस हिसाब से क्वांटम क्रिप्टोग्राफी रिप्लेस करने वाला है. तो फटाफट से हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो क्रिप्टोग्राफी आई थिंक आपको समझ में आएगा कि क्या होता है एक्चुअल, है ना. तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफीज. तो इनक्रिप्शन इनका किस हिसाब से होता है, फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन कैसा होगा. तो प्लेन टेक्स्ट विच इज ओरिजिनल टेक्स्ट, एक सीक्रेट की होगी जो कि कॉमन रहेगी. तो ध्यान दीजिए सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है. सिमेट्रिक टाइप में क्या होगा कि सीक्रेट की कॉमन रहेगी, एक ही रहेगी, सिंगल रहेगी, जिससे कि जो सेंडर है वो इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को और सेंड करेगा किसको, डेस्टिनेशन को. डेस्टिनेशन अगेन उस सेम की से यहाँ पे डिस्क्रिप्ट करने वाला है, ठीक है. तो ये इस हिसाब से यहाँ पर सिमेट्रिक टाइप का हो जाता है. इसकी कुछ एल्गोरिथम्स हैं. और उसके बाद में जो है असिमेट्रिक, इसमें क्या डिफरेंस होगा. In the case of asymmetric algorithms, in a case of asymmetric cryptography, there are the pair of keys. अब की जिसके की हेल्प से हम इन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने वाले हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट किसको बोलेंगे, जो कन्वर्ट हो चुका है ना, आफ्टर इनक्रिप्शन. प्लेन टेक्स्ट वी कैन से इट इज अ साइफर टेक्स्ट. तो प्लेन टेक्स्ट में पब्लिक की इनक्रिप्शन के थ्रू इसने एक पब्लिक की यूज की है और एक प्राइवेट की यूज की है, मतलब पेयर ऑफ कीज यहाँ पर यूज होती है, दो कीज जो कि मोर सिक्योर करती है उस डेटा को, ठीक है. तो ये हमारा कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट था, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, कि जिसके की हेल्प से हम करते हैं. अगर आपको ये भी चीजें जाननी है तो हम इसके बारे में और दूसरे वीडियो बनाएंगे. सो दिस इज a base of cryptography. Now we are going to discuss about the quantum cryptography, कि एक्चुअल में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, क्या उसके कंसेप्ट्स हैं, है ना. तो ये जो फील्ड है ये बेसिकली क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओटीपी एंड क्यूकेडी. अब ये ओटीपी क्या होता है, क्यूकेडी क्या होता है, इसको हम फटाफट से समझेंगे. उसके बाद पे इस पे बेसिक कंसेप्ट्स पे आते हैं. तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज बेस्ड ऑन द 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. There are 2 things. तो फर्स्ट थिंग इज द पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट. अब लाइट आया है यहाँ पर, देखिए पहले जो इनक्रिप्शन हुए, डिक्रिप्शन हुए, जो डेटा की सेंडिंग हुई है वो जनरली डिजिटल फॉर्म में हुई, बाइनरी फॉर्म में हुई, 0 1 0 1 फॉर्म में हुई, और यहाँ पे
अभी अब मैं बात कर रहा हूँ लाइट की। भाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट के थ्रू, अगर लाइट की यूनिट को मैं अगर लेता हूँ तो लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, विच इज फोटॉन। फोटॉन के थ्रू अगर मैं ये कम्युनिकेशन कर पाऊँ, क्रिप्टोग्राफी का कर पाऊँ, तो ये कैसे होगा, है ना। तो उसको हम देखने वाले हैं कि एक फोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसको क्वाड बोला गया है, उसी के थ्रू हम इसको जो है क्वांटम बोल देते हैं। तो वो क्वाड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस हिसाब से ये काम करता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड द सेकंड प्रिंसिपल of the quantum cryptography is Heisenberg uncertainty principle। तो Heisenberg uncertainty principle आपने सुना भी होगा कि भाई probability of 50% ऑफ एनीवेयर, मतलब कोई भी कार्य करने का उसका रिजल्ट जो आने वाला है उसकी 50% प्रोबेबिलिटी अगर है तो हो भी सकता है वो 50% नहीं भी हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटीज आती हैं। उस बेसिस पे इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज करके और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है अपना काम करता है, तो वो कैसे होगा हम उस पर बात करते हैं। तो की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी रिलेट विद द की डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, है ना। जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए दोनों सेंड से, सेंडर भी है रिसीवर भी है। सेंडर ने अपना डेटा सेंड किया रिसीवर के एंड पे, और फिर उसके जो की है हम उसको सेंड करते हैं कि किस की से, किस एल्गो से, कौन सा मेथड लगाया है आपने इनक्रिप्ट करने के लिए कि भाई डेस्टिनेशन एंड उसको डिक्रिप्ट कर पाए, उस मेथड को अप्लाई करके डिक्रिप्ट कर पाए। जैसे हमने एग्जांपल में दिया था कि 1 2 3 को हमने इनक्रिप्ट किया तो 1+1+ किया कर दिया था सभी में, तो वो 2 3 4 हो चुका था। पर -1 जो है वो बन गई उसकी की, जो कि डेस्टिनेशन को मालूम था कि भाई अब मुझे -1 करना है इसमें से, ठीक है। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी रिलेट विद द की डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। डेटा हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट से नहीं भेजने वाले, वो तो हम जैसे कन्वेंशनल था हमारा मेथड उसी हिसाब से हम डेटा की सेंडिंग करेंगे। पर जो की का है, जो क्योंकि पहले तो की भी उसी चैनल के थ्रू जाती थी, तो उसको हैकर अगर हैक कर लेता तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैकिंग। तो अगर मैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता हूं और उसमें ये की को एक अलग चैनल के थ्रू, अलग एल्गोस के थ्रू, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू भेजता हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैक फॉर एनीवन, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इट यूजेस द क्वांटम मैकेनिज्म टू गारंटी सिक्योर कम्युनिकेशन। भाई क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को बोला गया है कि गारंटी सिक्योर कम्युनिकेशन है। अब ये गारंटी का दावा कैसे कर रहे हैं, हम उसके थोड़े से कंसेप्ट्स पे बात करेंगे कि किस हिसाब से बोल सकते हो कि आप QKD इज गारंटेड सिक्योर कम्युनिकेशन है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेल अस ऑल अटेम्प्ट और एवरड्रॉपिंग, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई जब भी अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आ जाता है, उसको फैच करने की कोशिश करता है, तो वो चेंज हो जाती है कि वो अपनी एक स्टेट को चेंज कर लेती है। अब हम उस पर धीरे धीरे आएंगे कि किस हिसाब से ये चेंज करती है, क्योंकि एकदम से आप जब समझोगे और कुछ एल्गोज पे आ जाओगे तो आपको ये कंसेप्ट फिर पकड़ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिए आप, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली यूज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट की। भाई यहाँ पर क्वांटम की का जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज है उसका प्रोड्यूस करना और उसको जो है सेंड करना है, नॉट टू ट्रांसमिट एनी मैसेज डेटा। जैसे कि मैंने अभी बात की है कि मैसेज डेटा के लिए, ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने उसका की का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हमको यहाँ पर बात करना है कि किस हिसाब से इट इनेबल्स टू पार्टीज टू प्रोड्यूस अ शेयर रैंडम बिट स्ट्रिंग नोन ओनली टू देम। भाई उन्हीं को पता है ये जो रैंडम की स्ट्रिंग्स जो भेजने वाले हैं, विच कैन बी यूज एज अ की ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। तो अब हम इस पे आते हैं कि OTP का जैसा बोला पहले वन टाइम पैड, ये वन टाइम पैड क्या होता है, इज एन एनक्रिप्शन टेक्निक दैट कैन नॉट बी क्रैक्ड इफ यूज करेक्टली। अगर करेक्टली यूज कर रहे हैं हम इसको क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में, तो ये जो है करेक्ट नहीं होती है। द की इज यूज्ड वन टाइम पैड इज कॉल्ड अ सीक्रेट की। भाई वन टाइम के लिए ही है वो, जैसे उसको यूज कर रहे हैं हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है, यू कैन सी इन द डायग्राम द वन टाइम पैड OTP के थ्रू अलाइस इज अ नेम ऑफ सेंडर एंड द बॉब इज अ नेम ऑफ रिसीवर। इनक्रिप्ट किया अलाइस ने, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर देन बॉब के पास में गया, उसने डिक्रिप्ट किया, किसके थ्रू किया, यहाँ पर OTP के थ्रू किया। तो अब हम यहाँ पर मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि भाई क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में काम कैसे करती है। ध्यान से सुनिएगा, इंस्टीड ऑफ द मैथ रियलाइज द लॉ ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स कंसेप्ट पे, क्योंकि लाइट जहां पे आ जाता है वहां पर फिजिक्स कंसेप्ट लगना चालू हो जाएगा। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, 50% प्रोबेबिलिटी। हियर यू कैन सी h/2 जो क्या है यहाँ पर बता रहा है भाई 50% पॉसिबिलिटीज है इस फोटोन की। फोटोन यहाँ पर रोटेट होते जा रहा है, अपनी स्टेट को चेंज करते जा रहा है।
फोटॉन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई वो एक सेम स्टेट पे नहीं है, उसकी मल्टीपल स्टेट्स है, वो चेंज करते जा रहा है ना। तो कुछ ऐसी स्टेट्स में वो कैसे होगा, जब हम उसको कोई वॉच करते हैं, उसको गवर्न करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो इट विल चेंज इट्स स्टेट, है ना। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स होती है और कैसे चेंज करता है फोटॉन, उसको देखेंगे। तो ये क्या करेगा, 1 फोटॉन इक्वल टू 1 क्वांटम। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का फर्स्ट वर्ड तो हमें पता चलेगा भाई क्वांटम होता क्या है। 1 फोटॉन इज इक्वल टू 1 क्वांटम। एक फोटॉन जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट जो है उसको हमने एक क्वांटम बोला है, विच इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। ठीक है। अब क्वांटम यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, जैसे एक रोटेट करता हुआ एक एरो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये रोटेट होती जा रही है यहाँ पे, है ना। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यहाँ पर 50-50% का। तो फोटॉन की स्टेट्स की बात करें, देयर आर जनरली 4 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज अ वर्टिकल स्टेट। भाई ये वाले जो है ना यहाँ पे राउंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट जब स्टेट पे है वर्टिकल स्टेट होगी, एक फॉरवर्ड साइड में डायगोनल स्टेट होगी, एक हॉरिजॉन्टल स्टेट होगी, और एक बैकवर्ड साइड में जो है डायगोनल स्टेट होगी। देयर आर 2 डायगोनल्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देयर आर टोटल 4 स्टेट्स ऑफ फोटॉन। 4 स्टेट्स हैं, है ना। समझ गए अब यहाँ पर कि अब हम इनको बाइनरी से रिलेट करके और फिर किस हिसाब से इसकी की को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कि 100% सिक्योरिटी का हम यहाँ पर गारंटी कर सकते हैं, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, इलीगल पर्सन हैकर उसको हैक नहीं कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको देखें। तो इन स्टेट्स को हम धीरे धीरे और आगे समझना चालू करते हैं कि अगर मैं इसको रिलेट कर देता हूं, सपोज करें 0101 के फॉर्म में कन्वेंशनल जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता था, अभी हम देखें कि मैं वर्टिकल स्टेट पे जब फोटॉन रहेगा मैं उसको 1 से रिलेट कर दूंगा, फॉरवर्ड डायगोनल पे रहेगा 1 से उसको डिनोट कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल जब स्टेट रहेगी तो 0, और डायगोनल बैकवर्ड रहेगी तो मतलब इसका 0। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा 1100, हर एक स्टेट को मैंने एक यहाँ पर नंबर दे दिया है, जो कि 0101 जो बाइनरी स्टेट्स जैसे कन्वेंशनल में करते थे उसी हिसाब से हमने यहाँ पर 1100 दिया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस में यूज होने वाले फिल्टर्स की। तो फोटॉन के फिल्टर्स, अब फिल्टर्स भी यहाँ पर 4 प्रकार के, भाई 4 स्टेट्स हैं तो 4, देयर आर 4 स्टेट्स, तो यू हैव टू यूज 4 फिल्टर्स आल्सो। The first one is a horizontal filter, and the next one is a vertical filter, diagonal filter, and the diagonal filter, backward diagonal filter and forward diagonal filter. There are 4 filters. अब ध्यान से सुनिएगा, जब अगर कोई भी फोटॉन इन फिल्टर्स से होकर पास होगा, अगर यूज किया आपने हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो हॉरिजॉन्टल स्टेट पे था तो वो हॉरिजॉन्टल फिल्टर से निकल जाएगा एज इट इज। वो 1 भेजा है आपने वहां पे, तो वो 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे देख लें भाई हॉरिजॉन्टल को क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है। तो अगर मैं 0 भेजने वाला हूँ, फिल्टर यूज करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल, तो वो 0 का 0 ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंजेस इन द स्टेट ऑफ फोटॉन, वहां पर कोई भी चेंज फोटॉन का नहीं होगा। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल फिल्टर यूज करता हूं और स्टेट है वहां पर डायगोनल यूज कर रहा है, फॉरवर्ड डायगोनल यूज कर रहा है, वो स्टेट जो है फोटॉन की डायगोनल है, और मैंने फिल्टर लगा दिया हॉरिजॉन्टल, तो फोटॉन विल चेंज इट्स स्टेट। ये मेन चीज ध्यान रखने वाली कि अगर आपने गलत फिल्टर यूज किया तो वो अभी स्टेट को चेंज कर लेगा और 0 की जगह अभी 1 हो जाएगा, फिर अगले वाले उस पर चला जाएगा। सेम यही चीजें फॉलो होने वाली है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के फिल्टर्स आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल एंड डायगोनल। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि इनकी एक स्कीम यूज की जाती है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में। देयर विल बी अ स्कीम ऑफ फोटॉन फिल्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मींस हियर यू कैन सी द वर्टिकल स्टेट्स रिलेट किया हमने 1 से, फॉरवर्ड डायगोनल को हमने 1 से किया, हॉरिजॉन्टल को 0 से किया, बैकवर्ड डायगोनल को हमने 0 से किया। अगर मैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में इनके स्कीम बना लेता हूं, सपोज करें मैंने यहाँ पे रेक्टिलिनियर स्कीम यूज की है, देयर आर 2 स्कीम्स ऑफ फोटॉन फिल्टर्स, रेक्टिलिनियर स्कीम एंड द डायगोनल स्कीम्स। ठीक है। इसमें मैंने रेक्टिलिनियर स्कीम्स में अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेता हूं, तो यहाँ पर देखें आप, हॉरिजॉन्टल के लिए तो 0 है और वर्टिकल के लिए 1 है, तो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फिल्टर बना लिया। दूसरा मैंने डायगोनल स्कीम के लिए बनाया, जिसमें कि दोनों डायगोनल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए मैं देख रहा हूं यहाँ पर डायगोनल के लिए तो 1 से डिनोट किया हुआ है, और डायगोनल के लिए यहाँ पर 0 से डिनोट किया हुआ है। यू कैन सी द बोथ डायगोनल स्कीम एंड द रेक्टिलिनियर स्कीम्स ऑल्सो। ठीक है। अब सेंडर यहाँ पर आयन और हेवा इज अ रिसीवर। अब देखें कि किस हिसाब से सिनेरियो रहता है। फिल्टर का कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब कोई फोटॉन एक पर्टिकुलर स्टेट में है और वो गलत फिल्टर के पास में आता है, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। दैट इज अ कंसेप्ट। ठीक है। वो 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। अगर सेम स्टेट पे है और फिल्टर राइट लगाया हुआ है तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। हियर यू कैन सी इफ यू आर गोइंग टू यूज अ रेक्टिलिनियर स्कीम फिल्टर, तो यहां पर हम देखें कि अगर वर्टिकल फोटॉन की स्टेट है यहां पर, तो 1
तो यहाँ पर आपने भेजा तो वो 1 रहेगा, और दूसरी स्टेट डायगोनल भेजी तो डायगोनल अगर रेक्लिनियर से फिल्टर में करूंगा तो वो तो उससे होने वाला नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। 1 मैंने भेजा था और किसके थ्रू मैंने उसको फिल्टर किया, रेक्लिनियर के थ्रू, तो इट विल चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो ये 1 0 हो जाएगा ये, क्योंकि जो सेकंड डायगोनल में भेजा तो भाई उसको फिल्टर करने ही वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जो लगाया हुआ है वो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, और मैं डायगोनल भेजूंगा तो कैसे करेगा। अगर ये होगा मैं इसको भेजूंगा तो वो चेंज कर लेगा अपनी स्टेट्स को, ठीक है। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं अब दोनों टाइप से, एक भाई रेक्लिनियर और इसने भेजा क्या है और रिसीव क्या हुआ है ना। यहाँ पर दोनों स्कीम्स दोनों के पास में, सपोज करें आयन ने अपना फिल्टर यूज किया जो स्कीम रेक्लिनियर यूज कर रहा है, और हीवा यहाँ पर डायगोनल स्कीम यूज कर रही है, ठीक है। तो 1 1 इज अ मैसेज। अब यहाँ सबसे पहले वर्टिकल वाला बन गया है यहाँ पे, तो इसने यह वर्टिकल जब सेंड किया हीवा को तो वो एज इट इज बन गया है वहां पर वर्टिकल वाला स्कीम हीवा के पास में आकर चेंज हो गई, क्योंकि वो वर्टिकल की कैपेबिलिटीज नहीं है डायगोनल स्कीम के पास में, तो इट विल चेंज इनटू द 0, तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब गलत ट्रांसमिशन हुआ। दूसरा जब भेजा यहाँ पर 1, ध्यान से सुनिए, सेकंड बिट सेंड विच इज 1 बाय रेक्लिनियर स्कीम, किसने भेजा, आयन ने भेजा है, क्या 1 भेजा है। तो ये जो डायगोनल तो इस फिल्टर यहाँ हो गई नहीं भाई, ये तो चेंज कर देगा इसको, तो किसको, इसने 1 को जो है 0 में कन्वर्ट कर दिया डायगोनल में, ठीक है। और ये 0 आगे फिल्टर हुआ, अब यहाँ पर तो डायगोनल बिल्कुल राइट चला जाएगा, मतलब ये वाला मेरा सिग्नल जो है बिल्कुल सही आ गया है इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से मेरा ये वाला सही है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिज्म देयर विल बी 50% चांस टू रिसीव 1 एंड 50% चांस टू रिसीव 0, अंडरस्टैंड। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी कंसेप्ट जो है 50-50% का आया है। अब इन दोनों को कंपेयर करूं अगर मैं लेटर, जब दोनों का ट्रांसमिशन हो गया, अभी हम और देखेंगे कुछ कंसेप्ट के थ्रू कैसे, तो यहां पर 50% तो आना ही है सही इसमें। अगर उनसे जो मैच हो रहा है उसको मैं एज ए की यूज कर ले रहा हूं, तो फिर क्या कंसेप्ट होंगे, और फिर उसके बाद में अगर इलीगल पर्सन अनऑथोराइज्ड पर्सन आ जाता है वहां पर, तो फिर क्या चेंजेस होंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल केस में देख लें कि आयन ने एक मैसेज सेंड किया हेवा को, और अलग अलग फिल्टर्स जब यूज हुए तो पॉसिबिलिटीज है 50-50% की, तो हम यहाँ देखेंगे कि एज इट इज मैसेज नहीं गया, इसने तो भेजा था 0110, यहाँ पर 11111 आया है हीवा के पास में, मीन्स 2 डिजिट्स तो यहाँ पर मैच हो रही है बीच वाली, तो जो बीच वाली डिजिट्स मैच होगी हम उसको यहाँ पे एज ए की यूज करने वाले हैं। और ये जैसे 0 का 1 हुआ, यहाँ पे 0 का 1 हुआ लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसको यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और बाकी को एज ए की यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये कंसेप्ट में हम अगर मैंने फिल्टर यूज किया हुआ है, यहाँ पे आयन ने यूज किया था, सपोज करें ये वाला फिल्टर यूज किया, हॉरिजॉन्टल 0 सेंड किया है ना। यहाँ पर जो मैसेज आया तो ये इन्हें अलग अलग स्कीम्स भी अगर हीवा यूज करता तो उस केस में कुछ इस हिसाब से ये मैकेनिज्म होगा। तो कितना राइट रहेगा कितना रॉन्ग रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल भेजा है 0 से तो वो नहीं आने वाला है इधर पे, इधर तो डायगोनल स्कीम यूज किया है हीवा ने, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये वर्टिकल यूज कर लिया है, और यहाँ पर इसने जो स्कीम यूज की है किसने, हीवा ने, रिसीविंग एंड पे, तो वो उसने यहाँ पर रेक्लिनियर स्कीम यूज की है, तो वो राइट बिल्कुल हो जाएगा। फिर डायगोनल भेजा है, इसने डायगोनल स्कीम यूज कर ली बाय डिफॉल्ट, तो इसके पास में ये भी राइट आ गया। फिर डायगोनल भेजी है और यहाँ पर इसने जो है रेक्लिनियर यूज कर लिया, तो वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने की कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर चेंज होने की कंडीशन में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये चेंज कर लिया उसने, 0 का 1 में हो चुका है ये कन्वर्ट, मतलब जो बीच में 2 डिजिट्स आई थी वो तो यहाँ पर सही है, 50% सही है कंपेयर करने पर, और 50% यहाँ पर चेंजेस आ जा सकते हैं। एंड कॉल हीवा टू टेल द स्कीम फिल्टर he will use, however he does not tell to 0 or 1 used which फिल्टर, भाई कौन सा फिल्टर कहाँ पे 0-1 के लिए यूज करने वाला है वो नहीं बता रहा है यानी हीवा को, और यह जो है रैंडम फिल्टर्स यूज कर रही है। यहाँ ऊपर साइड पे देखें आप, उसके पास में उसके फिल्टर्स हैं, वो फिल्टर का जो सीरीज है वो यूज करने वाली है कम्युनिकेशन में। और इस केस में अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आ जाता है तो वो कैसे करेगा, देखें आयन ने भेजा है यहाँ पे 0 जिसमें रेक्लिनियर स्कीम यूज की हुई है 0 से, और रेक्लिनियर ही हीवा ने भी यूज कर लिया है, तो ये यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन सही हो गया। पर अगर अब मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूं कि भाई दोनों ने सही यूज किया है, पर यहां पर बीच में अनऑथराइज्ड पर्सन आ गया, एंड स्टॉप आया है, कोई लीगल पर्सन उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है उसकी को, तो इस सिनेरियो में आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आयन ने यहाँ पर 0 सेंड किया जो कि फिल्टर यूज किया था रेक्लिनियर, बिल्कुल राइट, 0 का 0 जाने वाला है। पर अब एल्डर्स को नहीं मालूम कि कौन सा वाला फिल्टर यूज करने वाला है, वो तो उसे दोनों स्कीम के बारे में पता चल गया, सपोज करें दोनों फिल्टर्स के बारे में, तो वो रैंडमली कोई सा भी यूज कर लेगा। तो यहाँ पे देखें कि रिसीवर ने भी सेम यूज किया, हीवा भी यहाँ पर रेक्लिनियर ही यूज कर रही है, और जो सेंडर आया ना वो भी सेम यूज कर रहा, पर यहाँ पर जो एल्ड्रॉप था, यहाँ पर जो इलीगल पर्सन था, उसने यहाँ पर
डिफरेंट स्कीम यूज की है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर 0 भेजा है मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ही फिल्टर कर पाता है, पर यहाँ पर डायगोनल वाला फिल्टर इसने यूज किया, मींस विड्थ विल बी चेंज 0 to 1, इसलिए 0 to 1 हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये चेंज हो गई अगर ये यूज हुआ है यहाँ पर, तो इसको तो पता लगेगा कि ये तो 0 आया था मैसेज, पर इसे ये नहीं पता कि वो सही थी कि नहीं उसकी स्कीम, इसको नहीं मालूम। इलीगल पर्सन है, अथॉराइज पर्सन, उसको नहीं मालूम कि अयान ने क्या भेजे, कौन सा फिल्टर यूज किया है उसके लिए, ठीक है। तो इसने रैंडम एक यूज कर लिया और इसके पास में जो डेटा आया है वो 0, पर 0 तो यहाँ 1 कन्वर्ट होकर आगे जाने वाला है, मतलब इलीगल पर्सन इसको हैक कर ही नहीं पाएगा, है ना। यहां से आप समझ पाएंगे कि भाई 0 इसने सेंड किया था एंड इलीगल पर्सन के पास में आया है 0, पर इसने जो फिल्टर यूज किया वो गलत था, तो इसने क्या कर लिया यहाँ पर उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हिवा के पास में भी गलत ही गया है। पर लास्ट में सारे मैच कर लेंगे, फिल्टर्स मैच करके, और फिर उसकी की को जनरेट कर लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट। हियर यू कैन सी द डिफरेंट केस कि अगर भाई राइट यूज कर लेता है तो क्या होगा। सपोज करें दूसरे केस में आयन ने यहाँ पर 0 भेजा है, रेक्लिनियर स्कीम यूज की है, तो इसने भी सही वाली ही यूज कर लिया अनऑथराइज्ड पर्सन ने, इसके पास भी 0 गया, इसके पास भी 0 गया, पर यहाँ पर हिवा ने सपोज करें डायगोनल वाली स्कीम यूज कर ली है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगी, फिर इसके पास चेंज हो गई, अगर यहाँ चेंज नहीं हुई तो वो यहाँ पे चेंज हो गई, रिसीवर एंड पे कहीं ना कहीं तो चेंज हो जा रही है। ओनली 50% bit will be the wrong and 50% will be wrong. So later on Hiva remove wrong received bit using 50% probability। भाई जो 50% प्रोबेबिलिटी से जो रॉन्ग वाली बिट है वो हिवा यहाँ पर हटा देगी। तो इस हिसाब से ये कंसेप्ट काम करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी पे चलता है, तो 50% ही प्रोबेबिलिटी है। जो अनऑथराइज्ड पर्सन, इलीगल पर्सन है, वो इसको कभी भी हैक नहीं कर पाएगा। जब हैक करने की कोशिश करेगा तो फोटोन विल चेंज इट्स स्टेट ऑटोमेटिकली। अंडरस्टैंड? सो एडवांटेज ऑफ द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या हो जाएंगे भाई यहाँ पे कि वर्चुअल अनहैकेबल है। ये अभी कंसेप्ट प्रॉपर्ली आया नहीं है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। ये जब कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वर्किंग आ जाएगी तो जो कन्वेंशनल हमारी क्रिप्टोग्राफी थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मतलब जैसे हमारा जो स्कीम्स थी पुरानी, डीएसए था हमारा, एसएच, इनको भी ये बहुत जल्दी ही क्रैक कर देगा उसको, क्योंकि ये इतना फास्ट चलने वाली चीजें हैं। तो वर्चुअल अनहैकेबल है, ये सिंपल टू यूज है, लेस रिसोर्सेज नीडेड टू मेंटेन इट, यूज टू डिटेक्ट द एल्ट्रोपिक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं कि भाई ये इन तरीकों से, क्योंकि अनहैकेबल है तो ऑब्वियस सी बात है एडवांटेजेस तो है ही यहाँ पर। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मेजर अचीवमेंट इन द सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। भाई सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में जैसे ये आएगा तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। As it gets implemented, it will allow perfectly secure bank transactions। बैंक ट्रांजेक्शन में कोई भी गड़बड़ी की चांसेस नहीं है। फिर सीक्रेट डिस्कशन में कोई भी गड़बड़ी के चांसेस नहीं। सीक्रेट डिस्कशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमारी जो एयर फोर्सेस हैं वो यूज करती हैं, अगर कहीं पे भी यूज होता है तो इट विल प्रोवाइड 100% सिक्योर सिस्टम। Understand? So this is all about the quantum cryptography. I am Dr. Ajay Fulre. So like and subscribe if you like this video. You can visit my website also, subseco.co.in. Frequently we are uploading the videos in this website. So thank you very much for watching this video. Thank you very much once again. So like and subscribe if you like this video. Thank you.